कहानी की शुरुआत ईथन नाम के लड़के से होती है जो जंगल में घूम रहा है। तभी अचानक उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक पेड़ से बंधा हुआ है। जब वो उसके पास गया तो देखा कि वो आदमी बुरी तरह से घायल है। उसके मुंह से बहुत सा खून निकल रहा है और अजीब बात यह है कि उसका खून नॉर्मल नहीं है बल्कि वो ब्लैक कलर का है और इसी के साथ उसकी पूरी आंख ही ब्लैक हो जाती है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब ये आदमी कौन है, ईथन जंगल में क्या कर रहा है, उस आदमी के साथ क्या हुआ, क्या ये सब जंगल की वजह से हुआ या फिर किसी जानवर के जहर का असर है, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत मेलिसा नाम की लड़की से होती है जो कि फॉरेस्ट रेंजर में जॉब करती है। वो नई जॉब लगी है उसकी। असल में मेलिसा की लाइफ में सब अच्छा नहीं चल रहा है। यही वजह है कि वो अपने रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक चाहती है और इस वजह से उसने सबसे दूर जंगल में उस जॉब को करने का फैसला किया जिससे उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो सके। रास्ते में वो एक कार से अकेले अपनी जॉब की लोकेशन पर जा रही है। तभी उसके बॉयफ्रेंड जेक का मैसेज आता है। वो उससे कह रहा है कि वो अपनी लाइफ से भाग नहीं सकती और उसे सब कुछ फेस करना ही होगा। जिसके बाद वो उसे ये भी कहता है वो उसे प्यार करता है। हालांकि उस वक्त मेलिसा काफी फ्रस्ट्रेटेड होती है और वो गाड़ी चलाते चलाते उसे रिप्लाई करने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी बीच रोड में आ जाता है जिससे वो घबरा जाती है और एकदम से गाड़ी रोकती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो आदमी वहां से गायब, जिसे एक पल के लिए उसे लगता है कि उसका ये वहम होगा। लेकिन तभी अचानक वो आदमी फिर से वहां पर टपक पड़ता है। अब देखने में वो एक हंटर जैसा लग रहा था, लेकिन जब वो उसे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे रिप्लाई नहीं करता और कहता है कि उसके बॉस ने उसे बात करने के लिए मना किया है। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन तभी वहां पर दो और हंटर आ जाते हैं जिनके लीडर का नाम डेल था। डेल मेलिसा से कहता है उसने अपने लोगों को रोड से दूर रहने के लिए कहा था, पर वो सुनते ही नहीं। खैर अब मेलिसा उनसे कहती है कि वो लोग ऑफ सीजन में हंटिंग नहीं कर सकते, जिस पर डेल कहता है वो लोग तो बस अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहे थे। ये सुनकर वो उन्हें जाने देती है और खुद आगे जाने लगती है। तभी अचानक सामने से एक गेट आता है जिसे वो अपनी कार क्रॉस करने के लिए खोलती है। लेकिन तभी एक बड़ी कार उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है जिससे मेलिसा तुरंत गेट बंद कर देती है। अब कुछ देर तक वो वहीं खड़ी रहती है और उसमें से कुछ लोग हंसने की आवाजें आती है जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो वहां पर अकेली थी। हालांकि कुछ देर में वो लोग वहां से चले जाते हैं और ये देखकर मेलिसा भी आगे जाने लगती है। कुछ ही देर में वो अपनी वर्क लोकेशन पर पहुंच जाती है जो होता है लैंटन रिज का टावर। बेसिकली वो एक रेंजर थी जिसे लैंटन रिज से सुबह शाम रिपोर्ट करना था। अब टावर पर पहुंचते ही उसे लास्ट रेंजर बिली मिलता है जो पिछले 30 दिन से ड्यूटी कर रहा था। वो मेलिसा को बताता है कि वहां पर 24 घंटे रनिंग वाटर नहीं आता। ये कहकर वो फटाफट वो कार लेकर निकल जाता जो मेलिसा लेकर आई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो वहां से जाने की बहुत जल्दी में था। खैर अब जाते हुए बिली कहता है उस जगह पर अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है तो अच्छा होगा कि मेलिसा उन सब पर ध्यान ना दे। ये सब सुनकर उसे फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आता। वो फटाफट उस टावर के ऊपर चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसका रिपोर्टिंग टाइम हो गया और जब वो रेडियो कनेक्ट करने की कोशिश करती है तो देखती है कि माइक ऑन ही नहीं है, यानी कि वहां पावर सप्लाई नहीं आ रही है। और ये देखकर वो वापस नीचे जाती है। जनरेटर ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऑन नहीं होता क्योंकि उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। अब सब काम करने के चक्कर में उसे 9 बज जाते हैं जिससे जब वो सीनियर को रिपोर्ट करती है तो वो पहले ही दिन लेट होने के लिए उसे डांटते हैं और बुरा भला कहते हैं। तभी अचानक से वहां एक चिड़िया उड़ते हुए आती है जो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर मेलिसा को बहुत अजीब लगता, वो थोड़ा और डर जाती है। खैर रिपोर्टिंग करने के बाद वो नीचे जाकर उस चिड़िया को दफना देती है और उसकी फोटो भी लेती है। इसके बाद वो अपना सामान उस जगह पर अरेंज करती है और वहां का व्यू एंजॉय करने लगती है। उसे लगा था कि उस जगह पर आने से उसे थोड़ी शांति मिलेगी। वो काफी कोशिश भी करती है पर इन द एंड वो अपनी लाइफ को याद करके रोने लगती है। खैर अब शाम को वो एक बार फिर से रिपोर्ट करती है। तभी उसके पास एक चैनल से एक दूसरे रेंजर का वॉइस मैसेज आता है। उस दूसरे रेंजर का नाम रॉय था। वो मेलिसा से मिलकर काफी खुश था। वो काफी टाइम से बिली और कैप्टन से बात करके बोर हो चुका है। इस वजह से वो खुश था कि अब वो मेलिसा से भी बात कर सकता है। मेलिसा को भी उससे बात करके काफी अच्छा लगा और कुछ ही देर में वो सो जाती है। असल में उस जगह पर सेल फोन के टावर नहीं थे, इस वजह से वहां कोई भी फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर अब रात में मेलिसा सो रही होती है। तभी अचानक से ग्रीन लाइट आसमान में आती है और कुछ वहां से नीचे गिरता है, पर यह बात उसे पता नहीं होती क्योंकि वो नींद में थी। खैर अगली सुबह वो एक्सरसाइज करती है और मजे में ओपन शावर करने लगती है। तभी अचानक उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। इस वजह से वो फटाफट वहां से वापस टावर पर चली जाती है। आसपास देखने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब वो जब नीचे आती है तभी अचानक उसे एक कपड़ा नजर आता है जिस पर कुछ ब्लू कलर का लगा हुआ था। वो ये देख ही रही होती है कि अचानक उसे एक रेडियो की आवाज आती है जिसे फॉलो करते हुए वो लोकेशन पर पहुंचती है जहां एक कैंप सेटअप किया गया था। वो वहां जाकर उस रेडियो को बंद करती है, आसपास देखती है और फिर से अपनी नजरें घुमाती है।
तभी अचानक से एक लेडी आकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है, जिससे मेलिसा घबरा जाती है। वो लेडी बार बार कह रही थी उसके पास वो चीज नहीं है, लेकिन यहाँ मेलिसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तभी अचानक वो नोटिस करती है कि उस लेडी के पैर बुरी तरह से जल चुके हैं, जिसका मतलब था वो अब किसी भी वक्त हाइपोवोलेमिक शॉक में आ सकती है। ये देखकर वो तुरंत उसे अपने कैंप तक चलने के लिए कहती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब वो उस लेडी को लाकर वहाँ सीढ़ियों पर बैठा देती है और तुरंत ऊपर जाकर रेडियो से अपने सीनियर को मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताती है। इसके बाद जब वो वापस आती है तो वो लेडी वहाँ पर नहीं थी, बल्कि वो दूर खड़े होकर कुछ देख रही थी। हालांकि जब मेलिसा वहां देखने की कोशिश करती है तो उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन असल में वहां पर एक आदमी छुपा हुआ था। खैर वो लेडी को लाकर वहां बैठा देती है और इतनी देर में वहां कैप्टन भी आ जाते हैं। उस लेडी को रेस्क्यू कर लिया जाता है, पर यह करके वो मेलिसा पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि उसका काम उस जंगल में फायर को देखना और रिपोर्ट करना, वो बस यही करे, लोगों को रेस्क्यू करना और उनकी जान बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ मेलिसा को लगा उस लेडी को बचाने के लिए कैप्टन खुश होंगे, पर यहाँ तो बात कुछ और ही थी। इस वजह से उसे काफी गुस्सा आता और वो टावर पर वापस चली जाती है। अब उस लेडी की मदद करते वक्त उसे एक सोलर लाइट टूट गई थी जिसे उसे फिक्स करना था। जब वो उसे टावर पर लेकर जा रही होती है तभी उसे एक पाउच मिलता है जो शायद उस लेडी का था। जब वो उस लाइट को बनाने के लिए बैठी तो उसे नींद आ जाती है और वहीं सो जाती है। उसकी आंख शाम की रिपोर्टिंग के टाइम खुलती है, जिससे वो फटाफट रिपोर्ट करके बैठ जाती है और तभी उसे वो पाउच याद आता है। वो उसका सामान चेक करने लगती है। उसमें उसे बहुत से पत्थर दिखाई देते हैं और उसके कान में बार बार उस लेडी की आवाजें गूंज रही थी जो कह रही थी वो चीज मेरे पास नहीं है। अब उस पाउच में बहुत से अलग अलग टाइप के पत्थर थे जिन्हें वो देखने लगती है। उन पत्थरों में एक अलग सा ग्रीन कलर का पत्थर था, लेकिन मेलिसा उसे कुछ खास नोटिस नहीं करती। खैर उस रात जब वो रॉय से बात करती है तो वो उसे अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, ये भी कि कैप्टन भले ही उसे कुछ भी कहे, लेकिन आज उसे एक हीरो जैसा फील हुआ। अब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां जोर जोर से हवा चलने लगती है, एक तूफान जैसा आने लगता है, जिसे लेकर मेलिसा काफी एक्साइटेड रहती है। वो रॉय से बात कर रही होती है तभी पता नहीं कैसे जनरेटर बंद हो जाता है और लाइट चली जाती है, जिस पर वो गाना सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका फोन भी डेड हो जाता है और तभी अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो रॉय है, पर वो रेडियो बार बार बंद होकर ऑन होता रहता है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है जिससे वो डर जाती है। खैर अब इसी तरह सुबह हो जाती है। उसे लगने लगा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इस वजह से आज बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए वो जाती है। वो अपना सारा सामान पैक करती है और बाहर जंगल में जाती है, जहाँ एक बार फिर वो उस कैंप वाली लोकेशन पर जाती है और वहां पर एक अजीब सी चीज की फोटो लेती है। तभी अचानक वहां ईथन आता है जो मेलिसा को बताता है कि वो वहीं पास की ही कैंपिंग कर रहा है, पर मेलिसा को उसे बात करना अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो उसे घूरने लगती है, जिससे वो वापस चला जाता है। इन सब के बाद शाम को वापस से वो रॉय से बात करने लगती है, जहां रॉय उसे अपनी डेड वाइफ मैगी के बारे में बताता है और ये भी कि वो एक साइकियाट्रिक थी। वो दोनों साथ में उस जगह पर आया करते थे और उसके जाने के बाद उसे वो बहुत याद करता है। अब यहाँ मेलिसा भी उससे बताती है कि वो भी खुद से भाग रही है, क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो खुद से ही खुद को हैंडल नहीं कर पा रही है और ये सब देखकर उसे काफी अच्छा लगा। अब उसे उस जगह की आदत होने लगी थी और उसे सबसे दूर रहना भी अच्छा लग रहा था और इस तरह रात हो जाती है। इस बार जब वो सो रही थी तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और वो अपनी ली हुई फोटोज को देखने लगती है, जिसके बाद वो कुछ डिसाइड करती है और अगली सुबह रिपोर्ट करते ही जंगल की तरफ निकल पड़ती है। आज मेलिसा को यहाँ 3 दिन हो चुके हैं। वो जंगल में घूमती रहती है, तभी अचानक उसे कहीं दूर से इंसान की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है, जिससे वो डर कर वहां से भागने लगती है और इस बीच अचानक उसका पैर एक एनिमल ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं गिर जाती है। वो लोहे का वेपन उसके पैर में काफी जोर से फंस चुका था, जिससे वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक वहां ईथन आता है और उसकी मदद करता है। वो बहुत ही आसानी से उस ट्रैप को खोल देता है और मेलिसा को उसके टावर तक छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो उससे कहती है कि उसने तो उसे नहीं बताया कि वो टावर में रहती है। पर ये सुनकर वो कहता है कि उसी ने उसको बताया, पर मेलिसा को पूरा यकीन था कि उसने कोई बात उससे नहीं बताई, क्योंकि वो अकेली उस जंगल में किसी को भी अपने ठिकाना पता नहीं बता सकती। लेकिन तभी ईथन उसके पास आता रहता है और उसके टावर तक पहुंचाने की जिद करता है। अब वो उसे दूर हो जाती है, लेकिन पैर जख्मी होने की वजह से वो ज्यादा देर ऐसा कर नहीं पाती। तभी वो अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और ईथन के पास आने पर उस पर हमला भी करती है, पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी वहां डेल और उसका एक आदमी आता है जो ईथन पर हमला करने लगता है। वो मेलिसा की मदद करते हैं, लेकिन तभी ईथन डेल के आदमी को पकड़ लेता और सिर्फ उसे अपने हाथों से जमीन पर कुचल कर मार डालता है।
ये सब देखकर मेलिसा के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की सुपर ह्यूमन पावर उसके पास आई कहां से। और इसके बाद वो कार से भागने की कोशिश करती है। ईथन कार पकड़ लेता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन तभी मेलिसा उसकी तरफ एरो करती है जिससे वो कार को छोड़ देता है। अब रास्ते में जब वो डेल से पूछती है कि वो कौन था तो वो उसे कहता है कि वो एक डेविल है। तभी अचानक उन्हें डेल का दूसरा आदमी दिखाई पड़ता है जिसे बचाने के लिए वो गाड़ी से बाहर जाता है, लेकिन तब तक वहाँ ईथन आ जाता है। अब मेलिसा गाड़ी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन कार का दरवाजा ही तोड़ देता है। तभी अचानक डेल वहाँ आता है और ईथन और उसके बीच फाइट होने लगती है। असल में ईथन कुछ ब्रेसलेट के पीछे पड़ा हुआ था जिसमें ग्रीन कलर की स्टोन लगे थे। खैर, अब ये सब देखकर मेलिसा उस कार के पीछे छिप जाती है और उन लोगों की फाइट देखने लगती है। तभी ईथन डेल को मार देता है और उस ब्रेसलेट को लेके आता है। अब ये सब देखकर मेलिसा घबरा जाती है और पास पड़े कैंप के सामान में छुप जाती है। इसी वक्त डेल का वो आदमी वहां आता है और उस पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन उस एरो को पकड़ लेता है और उस आदमी को मार डालता है, जिसके बाद वो मेलिसा के पीछे जाता है। अब मेलिसा उस वक्त वहीं छुपी थी और ईथन मजे से उसे ढूंढ रहा था। तभी वो उसे चकमा देकर भाग जाती है, लेकिन ज्यादा दूर भाग नहीं पाती। उसका पैर जख्मी था और ईथन के पास सुपर पावर भी है। इस वजह से वो उसे देखते ही पकड़ लेता है और बालों से उसे खींच कर ले जाने लगता। तभी मेलिसा एक पत्थर से उसके हाथ पर जोर से वार करती है जिससे उसका ब्रेसलेट टूट जाता है और उसी के साथ वो उसके फेस पर भी हमला करती है जिससे वहां से ब्लू कलर का लिक्विड बहने लगता है। असल में उस स्टोन के टूट जाने से ईथन कमजोर हो चुका था। इसके बाद भी वो मेलिसा के पीछे भागता रहता है। अब वो उसे फटाफट उस टावर की तरफ जाती है जहां वो एक कुल्हाड़ी लेकर ईथन का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर रॉय आ जाता है और इससे पहले कि वो उसे कुछ समझा पाती वहां ईथन पहुंच पड़ता है। वो रॉय को वहां से नीचे फेंक देता है और उस टावर में वो पत्थर ढूंढने लगता है। पर ये सब देखकर मेलिसा को काफी गुस्सा आता है। वो वहां रखे पत्थरों को नीचे फेंक देती है जिससे ईथन भी उसके पीछे जाता है। तभी मेलिसा भी कुल्हाड़ी लेकर नीचे जाती है और रॉय को देखने लगती है। अब बहुत ढूंढने के बाद वो पत्थर ईथन को नहीं मिलता। तभी मेलिसा उसे कुल्हाड़ी फेंक कर मारती है जिससे वो वहीं गिर जाता है और उस वक्त तक रॉय भी मर चुका था। लेकिन तभी अचानक रॉय के फेस से वही लिक्विड निकलने लगता है जैसा ईथन के फेस से निकल रहा था। वो भी मेलिसा से उस पत्थर को मांगने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इन सब के बाद मेलिसा वापस से टावर आती है, लेकिन अब उसे सीढ़ियां बहुत भारी लगने लगी थी। उसे आज तक कभी इतनी सारी होने का एहसास नहीं हुआ। खैर, अब वो जैसे तैसे ऊपर पहुंचती है, रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, हालांकि वो ऑन होने के बाद भी काम नहीं करता, जिसका मतलब था कि पावर सप्लाई जा चुकी है। इस वजह से वो गुस्से में चली जाती है और रेडियो को बाहर फेंक देती है। पर आखिर में वो हार कर नीचे आती है और जनरेटर ऑन करती है, जिसके बाद वो रेडियो से मदद मांगती है। इन सब के कुछ देर बाद वहाँ कैप्टन और बिली आ जाते हैं। तभी अचानक बिली वहाँ एक चिपचिपी हुई चीज को टच करता है, जिसके बाद कैप्टन उसे वहाँ नेक्स्ट रेंजर के आने की रुकने का बोलकर चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद बिली को वो पत्थर मिल जाता है जो मेलिसा ने छुपा कर रखा था और इसके बाद उसकी नाक से भी वही लिक्विड बहने लगता है, जिसका मतलब था वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब बेसिकली दोस्तों, इस कहानी में जो पत्थर है वो ही एक सुपर नेचुरल फिनोमेना का कॉज है। ऐसा मान सकते हैं कि वो लोगों के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन कर रहा है और उन्हें पावर के लिए मैनिपुलेट कर रहा है और ये इन्फेक्शन बड़ी आराम से बाकी लोगों में फैल रहा है। खैर, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।